भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरे 4 दिनों के बाद अचानक घोषित संघर्ष विराम ने न केवल दोनों देशों की सीमाओं पर शांति की एक अस्थायी सांस ली, बल्कि वैश्विक स्तर पर कूटनीति की ताकत को भी रेखांकित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा ने सबको चौंका दिया, लेकिन ये घोषणा एक सुनियोजित कूटनीतिक प्रयास का परिणाम थी, जिसमें अमेरिका ने सक्रिय भूमिका निभाई है। हालांकि समझौते के चंद घंटों बाद ही सीमा पर फिर से गोलीबारी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये स्थायी समाधान नहीं बल्कि एक अस्थायी विराम भर है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का इतिहास विवाद, युद्धों और संघर्ष विराम उल्लंघनों से भरा हुआ है। दोनों देशों ने कई बार शांति वार्ता की कोशिशें की हैं, लेकिन हर बार नतीजा अपेक्षाओं से विपरीत हो रहा है। हाल ही की ये टकराव भी पहले से जारी तनावों की एक कड़ी थी। बीते कुछ महीनों में सीमाओं पर बढ़ती गोलीबारी, आतंकवाद के आरोप और कश्मीर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को अत्यधिक संवेदनशील बना दिया। ऐसे माहौल में जब युद्ध की आशंका वास्तविक रूप लेने लगी थी, अमेरिकी मध्यस्थता ने स्थिति को पलट दिया। ट्रंप द्वारा घोषित संघर्ष विराम से पहले डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के जरिए अमेरिका ने दोनों देशों के साथ संपर्क बनाए रखा। इनमें विशेष रूप से दक्षिण एशिया मामलों पर केंद्रित विशेषज्ञों की भूमिका अहम थी। इस प्रक्रिया में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय, विदेश मंत्रालय और कई वरिष्ठ राजनयिक शामिल थे। भारत और पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावासों ने भी तनाव को कम करने की दिशा में काम किया है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की वरिष्ठ विश्लेषक तन्वी मदान के मुताबिक ये संघर्ष विराम अचानक नहीं था। इसके पीछे अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे क्षेत्रीय ताकतों की साझा कूटनीतिक कोशिशें थी। इन देशों ने अपने अपने स्तर पर दिल्ली और इस्लामाबाद से बातचीत कर दोनों पक्षों को संयम बरतने के लिए राजी किया। संघर्ष विराम के ऐलान से ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने एक भाषण में कहा था कि शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हमारी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं भारत की ओर से विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन किसी भी उकसावे का करारा जवाब दिया जाएगा। इस बयानबाजी के बीच ट्रंप का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। अमेरिका इस शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है और इसे स्थायी बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ट्रंप का ये बयान न केवल उनकी प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि वॉशिंगटन दक्षिण एशिया में किसी भी तरह की सैन्य तनाव की स्थिति को विश्वव्यापी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। ट्रंप प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। चीन, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, उसने इस पहल का स्वागत किया। वहीं रूस ने इसे संवेदनशील लेकिन सकारात्मक कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों से अपील की कि वे संयम बरतें और बातचीत के जरिए अपने मसले सुलझाएं। लेकिन ये संघर्ष विराम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही घंटों में भारत ने पाकिस्तान पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया। भारतीय सेना के अनुसार पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में गोलीबारी की गई, जिसमें एक जवान घायल हुआ। इसके जवाब में भारतीय सेना ने उचित कार्यवाही की। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा कि भारत ने पहले गोलीबारी की और उसकी सेनाएं संयम और जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रही हैं। इस स्थिति ने फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कूटनीतिक समझौते जमीनी सच्चाई को बदल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी और परस्पर विश्वास की बहाली नहीं होगी, तब तक कोई भी संघर्ष विराम स्थायी नहीं रह सकता। संघर्ष विराम की बार बार की घोषणाएं केवल समय खरीदने का जरिया बनती जा रही हैं। इसके साथ ही साथ एक और पहलू जो इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण रहा, वह है घरेलू राजनीति का प्रभाव। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मजबूत छवि की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान में आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सेना की भूमिका ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सीमित विकल्प दिए हैं। दोनों नेताओं को अपनी अपनी जनता को ये दिखाना था कि वे ना तो झुके हैं और ना ही कमजोर हैं। ऐसे में संघर्ष विराम की घोषणा एक ऐसी रणनीति बन गई जिससे दोनों पक्ष ये दिखा सके कि उन्होंने शांति के लिए कदम उठाया, लेकिन बिना अपनी स्थिति छोड़े।
अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने इसे एक राजनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश किया है, जबकि असल में जमीनी हालात में ज्यादा बदलाव नहीं आया। अमेरिका की रुचि मुख्य रूप से क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की है, ताकि चीन को रणनीतिक बढ़त ना मिले। इसके अलावा ट्रंप के बयान को अमेरिकी चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा गया है, जहां विदेशी नीति में सफलता उनके लिए राजनीतिक लाभ का साधन बन सकती है। कूटनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिका वाकई स्थायी शांति चाहता है तो उसे केवल संघर्ष विराम तक सीमित न रहकर भारत और पाकिस्तान के बीच नियमित संवाद प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा। ये संवाद न केवल सैन्य चैनलों के माध्यम से बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब तक कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों की स्थिति में कोई लचीलापन नहीं आएगा, तब तक सीमा पर शांति केवल एक भ्रम बनी रहेगी। कश्मीर न केवल भारत पाक संबंधों का केंद्र बिंदु है, बल्कि इसी के जरिए दोनों देशों की आंतरिक राजनीति भी संचालित होती है। भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि पाकिस्तान उसे विवादित क्षेत्र कहता है। ये मौलिक असहमति ही हर संघर्ष विराम की अस्थिर नींव बनती है। संपूर्ण परिदृश्य में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संघर्ष विराम की ये पहल एक आवश्यक लेकिन अधूरी कोशिश थी। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों में सीमित अवधि के लिए जो संघर्ष रोक सकती थी, लेकिन दीर्घकालिक शांति के लिए अब दोनों देशों को अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। जब तक संवाद की स्थायी व्यवस्था, विश्वास बहाली के उपाय और घरेलू राजनीतिक इच्छा शक्ति एक साथ नहीं मिलती, तब तक संघर्ष विराम की घोषणाएं केवल क्षणिक राहत ही दे पाएंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।